नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आहार एवं पोषण विज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। टीजीटी, पीसीटी और नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अच्छी जेली की पहचान है। ए ऑप्शन है पारदर्शी होना, बी ऑप्शन है चाकू से काटने पर नहीं कटती, सी ऑप्शन है खट्टी होना और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो है ए। अच्छी जेली जो होती है, जो जैम जेली बनाते हैं, उसकी पहचान होती है कि वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। ए ऑप्शन है शरीर निर्माणक आहार के रूप में, बी ऑप्शन है ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, सी ऑप्शन है सुरक्षात्मक आहार के रूप में और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का सी राइट आंसर है। फल और सब्जियां से हमें विटामिन्स और खनिज मिलते हैं। तो विटामिन्स और खनिज जो होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ऊर्जा उस शरीर का निर्माण का, बॉडी बिल्डिंग का कार्य कौन करता है, प्रोटीन करता है। ऊर्जा देने का कार्य वसा और वसा और कार्बोहाइड्रेट करता है। और ताजे फल और जो सब्जियां होती हैं उनमें होते हैं विटामिन्स और खनिज। जो खनिज और विटामिन्स होते हैं वो हमारे शरीर को सुरक्षा देने का काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अब इसके बारे में देख लेते हैं। भोजन में ताजे फल तथा सब्जियां सुरक्षात्मक आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि फल तथा ताज़ी सब्जियों में ऐसे गुण होते हैं जो शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए स्वस्थ बनाए रखने तथा कई प्रकार के रोगों से निजात दिलाने में मदद करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार फलों एवं सब्जियों के सेवन से हृदय रोग, मोटापा, कैंसर, रक्तचाप तथा आँखों आदि संबंधी रोगों से बचा जा सकता है। फलों तथा हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, फलों के सेवन से और विटामिन और खनिज के सेवन से कौन कौन सी बीमारी से बचा जा सकता है, हृदय रोग से बचा जा सकता है, मोटापा, कैंसर और रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया और आँखों से संबंधित रोगों से बचा जा सकता है क्योंकि जो फल होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी में कार्बन्स की मात्रा बढ़ रही होती है उस मात्रा को हटाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो फल और सब्जियां होते हैं वो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, दालों में पाए जाने वाले विषैले पदार्थ निम्नलिखित है। दालों में कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो विषैले पाए जाते हैं, ये यूजीसी नेट 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन है ट्रिप्सिन इनविटस, बी ऑप्शन है लेथ्राइजोरोजन्स और सी ऑप्शन है गोइट्रोजन्स और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का डी राइट आंसर है। दालों में जो विषैले पदार्थ पाए जाते हैं यानी कि जो हानिकारक पदार्थ दालों में पाए जाते हैं वो कौन से हैं, ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, लेथ्राइजोरोजन्स है और गोइट्रोजन्स है। ठीक है, दालों में ये 3 विषैले पदार्थ पाए जाते हैं जो दालों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने, जो दालों के माध्यम से मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित टेस्ट से पैक्टिन की मात्रा को मापते हैं। किस टेस्ट से पैक्टिन की मात्रा को मापा जाता है, निम्नलिखित टेस्ट से पैक्टिन की मात्रा को मापते हैं। ए ऑप्शन है ब्रोइलिंग ब्लाइंड टेस्ट, ब्रोइलिंग पॉइंट टेस्ट। ठीक है, और बी ऑप्शन है जेट मीटर टेस्ट। तो निम्नलिखित टेस्ट, किस टेस्ट से हम पैक्टिन की मात्रा, फलों में जो पैक्टिन की मात्रा होती है जैम और जेली में, उसको कैसे मापते हैं, ब्रोइलिंग पॉइंट टेस्ट से या जेट मीटर टेस्ट से।
टेस्ट से यूजीसी नेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इन दोनों टेस्ट के माध्यम से हम पैक्टिन की मात्रा को मापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी राइट आंसर है। ब्रॉइलिंग पॉइंट टेस्ट और जेट मीटर टेस्ट से हम पैक्टिन की मात्रा को मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, पैक्टिन पाया जाता है, जो पैक्टिन होता है वो किस में पाया जाता है? ए ऑप्शन है केले में पाया जाता है, बी ऑप्शन है अमरूद में पाया जाता है, सी ऑप्शन है गेहूं में पाया जाता है, डी ऑप्शन है अंडे में पाया जाता है। टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि पैक्टिन पाया जाता है केले में या अमरूद में, गेहूं में या अंडे में। तो पैक्टिन्स की जो मात्रा पाई जाती है वो बी ऑप्शन अमरूद में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी राइट आंसर है, पैक्टिन की मात्रा अमरूद में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, पैक्टिन के बारे में बात कर लेते हैं। पैक्टिन क्या है? पैक्टिन अमरूद सेब में पाया जाने वाला एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल संरचना पॉलीसैकेराइड्स है, जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं, जो इन फलों की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे लगभग पैक्टिन जो होता है वो अमरूद, सेब, ये फलों में पाया जाता है। इसे लगभग 220 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाकर एवं उसमें अम्ल तथा शुगर की मात्रा मिलाकर बनाई जाती है। इसका प्रयोग जैम और जेली बनाने के लिए एजेंट के रूप में किया जाता है। जो पैक्टिन होता है, पैक्टिन का उपयोग जैम एवं जेली बनाने के लिए एक एजेंट के रूप में किया जाता है। और इसको कितने डिग्री सेल्सियस पर? 220 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, 220 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फलों को पकाया जाता है। और पैक्टिन क्या है? पैक्टिन एक पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स क्या है? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे जटिल संरचना को हम पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, चीनी का जेली में कार्य है। चीनी को जब हम जैम या जेली में डालते हैं तो उसका क्या कार्य होता है? ए ऑप्शन है बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना, बी ऑप्शन है अतिरिक्त जल को जेली में बांध कर रखना, सी ऑप्शन है स्वादिष्ट बनाना और डी ऑप्शन है रंग प्रदान करना। तो चीनी का जो कार्य होता है, शुगर का जो जैम और जेली में कार्य होता है वो क्या होता है? ए ऑप्शन बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना। ठीक है, जो हमारी जैम और जेली में बैक्टीरिया पनपते हैं, अगर जब हम जैम और जेली में चीनी को डालते हैं तो चीनी क्या करती है? उस जैम जेली में बैक्टीरिया को उत्पन्न होने से रोकती है। टीजीटी 2011 में क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया है। जो फॉलिक एसिड जिसे हम विटामिन B9 बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड है। तो फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया है। ए ऑप्शन है पर्नीशियस एनीमिया, बी ऑप्शन है माइकोसाइटिक्स एनीमिया, सी ऑप्शन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, डी ऑप्शन है सभी। तो फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला जो एनीमिया होता है वो कौन सा होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी से होता है। माइकोसाइटिक एनीमिया विटामिन B6 की कमी से होता है। ठीक है, और पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 कोबाल्ट की कमी से होता है। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12, माइक्रोसाइटिक्स एनीमिया विटामिन B6 और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो भी फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 की कमी से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सी राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर में जिंक या जस्ता का मुख्य कार्य है। ये 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। ठीक है, मानव शरीर में जिंक या जस्ता का मुख्य कार्य है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन का संश्लेषण करना, बी ऑप्शन है DNA और RNA का संश्लेषण करना, सी ऑप्शन है हड्डी को स्वस्थ बनाए रखना और डी ऑप्शन है दृष्टि के लिए कार्य करना। ठीक है, मानव शरीर में जिंक जस्ता का मुख्य कार्य है। ए ऑप्शन हीमोग्लोबिन का संश्लेषण करना, बी ऑप्शन है DNA और RNA का संश्लेषण करना, सी ऑप्शन है हड्डी को स्वस्थ बनाए रखना और डी ऑप्शन है
दृष्टि पीजीटी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिंक का जो मानव शरीर में कार्य होता है वो डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी राइट आंसर है। जिंक का कार्य मानव शरीर में डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना होता है। जिंक क्या है? जिंक या जस्ता, जिंक को जस्ता भी बोला जाता है। ठीक है, जिंक या जस्ता गौण खनिज तत्व है। गौण खनिज तत्व क्या होते हैं? जिनको हम ट्रांस मिनरल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रांस मिनरल एलिमेंट्स गौण खनिज तत्व बोलते हैं। जिंक का हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। यह शरीर के हर एक कोशिका में उपस्थित रहता है। यह कई एंजाइम्स कोफैक्टर्स के रूप में रहता है। जिंक का मुख्य कार्य है डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना। ठीक है, जो जिंक होता है वो हमारे शरीर में एंजाइम्स और कोफैक्टर्स के रूप में रहता है और इसका कार्य होता है डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना। ठीक है, और जिंक क्या है? एक ट्रेस मिनरल एलिमेंट्स है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण है। आईडीडी क्या है? आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, इसकी फुल फॉर्म है आईडीडी का। ये क्वेश्चन प्रवक्ता एग्ज़ाम 2015 में ये पूछा गया है। बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण है। ए ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है विटामिन। यानी कि जो आयोडीन की कमी हो रही है, जिसे हम किसको आयोडीन की आईडीडी आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर रोग किसको बोला जाएगा? ए ऑप्शन है आयोडीन। ठीक है, बच्चों में आईडीडी का जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर रोग हो रहा है वो किसकी कमी से हो रहा है? आयोडीन की कमी से हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ए। तो हमने आहार एवं पोषण विज्ञान के क्वेश्चंस देख ले। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए या आपके लिए थोड़ा सा भी ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।